नमस्कार, मैं हूं सूरज चौहान और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में आपके सामने आज मैं मुद्दा लेकर आया हूं। मुद्दा तो पहलू खान का पहलू सामने आने से है, लेकिन सवाल हिंदुस्तान में तमाम जितनी मॉब लिंचिंग की घटनाओं को दुनिया के सामने रखा जा रहा है, उनकी सच्चाई का है। एक एक घटना करके जब सामने उधेड़ती हुई आ रही है तो पता चल रहा है कि इन घटनाओं को पीआर एजेंसी ने बड़े ही तरीके से सच बनाकर प्रस्तुत किया था, लेकिन जब जांच हुई तो कांग्रेस के राज में भी उस पहलू खान का वो पहलू सामने आया जो कि बीजेपी राज में भी सामने नहीं आ पाया था। जी हां, पहलू खान को गौ भक्त और उसके परिवार को गाय की सेवा करने वाला परिवार कहने वाले लोगों के सामने राजस्थान सरकार की कांग्रेस की सरकार ने ही चार्जशीट में कबूल किया है कि पहलू खान वास्तव में गौ तस्कर था और उसका बेटा आज भी गौ तस्कर है। इसी घटना में तमाम जो हिंदू कार्यकर्ता थे उनको भी हालांकि कांग्रेस सरकार ने नहीं छोड़ा है, क्योंकि उनको राजनीतिक बैलेंस करना है। लेकिन पहलू खान का यह पहलू कांग्रेस को भी स्वीकार करने की स्थिति इसलिए आई क्योंकि राजस्थान पुलिस ने ईमानदारी के साथ जब सब कुछ जांच की तो पता चला कि पहलू का पहलू छुपाया नहीं जा सकता है। हमने आपके सामने हर मॉब लिंचिंग के बाद उस घटना का वास्तव रखा है, लेकिन इस मॉब लिंचिंग को सच दिखाने वाले इकोसिस्टम में शायद हमारा सच ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाया रहा। लेकिन आज की घटना के बाद हमने तय किया कि जितनी घटनाएं अभी तक हुई है उन सारी घटनाओं की जांच की जाए और यह कहा जाए कि हिंदुस्तान के सामने हर जांच का परिणाम रखा जाए। तो आपको पता चलेगा कि जो मॉब लिंचिंग का शब्द 3 साल पहले हिंदुस्तान को पता ही नहीं था, अचानक से हिंदुस्तान के पर्दे पर आकर हर घर, हर जुबान और हर टीवी चैनल पर, हर स्टूडियो में डिबेट का विषय कैसे बना। और वो बना ही इसलिए क्योंकि ये फैब्रिकेटेड एक मीडिया एक्सरसाइज है। और जो विदेशी पीआर एजेंसियां इस देश में लाकर राजनीति करने वाले राजनीतिक दल हैं, उनके सामने ये चैलेंज है, वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। मैं अपनी बात को यह कहते हुए दोहराता हूं कि भाजपा अपने देश में विदेशी मीडिया, विदेशी पीआर एजेंसी को किसी भी राजनीतिक दल का काम करने से बैन करे, अन्यथा मॉब लिंचिंग हो या इंटॉलरेंस हो, ऐसे तमाम शब्द हिंदुस्तान के राजनीति में आकर यहां के फैब्रिक को खराब करने का काम करेंगे। आइए पहले मुद्दे पर नजर डालते हैं कि आज हम आपको क्या कहना चाहते हैं। एक अप्रैल 2017 को पहलू खान गायों को काटने ले जा रहा था। रास्ते में कुछ लोगों ने पहलू खान को ट्रक में गाय भर कर ले जाते हुए देखा। लोगों ने पहलू खान से पूछा कि गाय कहां ले जा रहे हो, तो पहलू खान कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। पहलू खान और लोगों में कहासुनी होने लगी, जिससे लोगों ने पहलू खान की पिटाई कर दी। पिटाई से पहलू खान की 3 दिन के बाद मौत हुई। तमाम सेक्युलर और डिजाइनर पत्रकारों ने हिंदू संगठनों को कटघरे में खड़ा करना शुरू कर दिया। हिंदू संगठन के लोगों को पहलू खान की हत्या में अरेस्ट भी किया गया, जो बाद में निर्दोष साबित हुए। लेकिन अब सच्चाई सामने आ गई है। उन सभी ढोंगी लोगों के मुंह पर करारा तमाचा लगा है जो मॉब लिंचिंग के नाम पर हिंदू संगठनों को बदनाम कर रहे थे। राजस्थान सरकार ने पहलू खान पर चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें कहा गया है कि पहलू खान गौ तस्करी करता था। अभी तक किसी भी मॉब लिंचिंग की घटना में किसी भी हिंदू संगठन के पदाधिकारी का नाम सामने नहीं आया, लेकिन कई हिंदू विरोधी लोग हिंदुओं को मॉब लिंचिंग के लिए बदनाम कर रहे हैं। अब हमारी वो सभी बातें सही साबित हो रही है जो हमने मॉब लिंचिंग के वक्त कही थी। मॉब लिंचिंग कानून का विषय था तब भी और अब भी, लेकिन कई हिंदू विरोधी लोगों ने गौ रक्षकों को बदनाम करने के लिए वो सभी साजिशें रची जो हिंदुत्व को नीचा दिखा सके। ऐसे में सभी सरकारों को जल्द से जल्द उन मॉब लिंचिंग की सभी घटनाओं की जांच करानी चाहिए जिसमें कई निर्दोष लोगों को फंसाया गया है। इन निर्दोष लोगों की जेल में हत्या तक कर दी गई। दादरी कांड मॉब लिंचिंग में जेल भेजे गए एक युवा की जेल में मौत हो गई। ऐसे में उन सभी निर्दोषों को न्याय देने की जरूरत है जो जेल में बंद हैं। प्रशासन की सख्ती से कई लोगों ने आत्महत्या तक कर ली। बिसाहड़ा में जब प्रशासन पूरे गांव में सभी पुरुषों को उठा रहा था तो बिसाहड़ा के एक युवा ने डर से आत्महत्या तक कर ली। इन हत्या के जिम्मेदार लोगों को भी सजा देने की जरूरत है।
चर्चा को शुरुआत के पहले दिखाते हैं कि पहलू खान का पूरा पहलू क्या है। राजस्थान पुलिस ने अलवर में भीड़ द्वारा पीट पीट कर मार डालने के 2 साल बाद पहलू खान के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। आरोप पत्र में राजस्थान के गोजातीय पशु अधिनियम 1995 और नियम 1995 की धारा 5, 8 और 9 के तहत पहलू खान को चार्जशीटेड किया गया है। मार्च 2017 में पहलू खान को अलवर जिले में भीड़ द्वारा पीटा गया था। 2 दिन बाद उसने दम तोड़ दिया। प्राथमिकी दर्ज की गई थी जिसमें 6 लोगों का नाम था। पहलू खान पर राजस्थान पुलिस द्वारा चार्जशीट दायर होने के बाद बीजेपी नेता ज्ञानदेव आहूजा ने कहा कि पहलू खान, उसके भाई और बेटे आदतन अपराधी थे और लगातार गौ तस्करी में शामिल थे। गौरक्षक और हिंदू परिषद पर लगाए गए सभी आरोप गलत थे। ज्ञानदेव आहूजा ने कहा कि स्थानीय लोगों ने पहलू खान के वाहन को पकड़ा जिसमें वो गायों की तस्करी कर रहे थे और उन्होंने ही उन्हें रोका था। पहलू खान की मौत पुलिस हिरासत में हुई। स्थानीय लोगों ने उसकी पिटाई नहीं की थी। अब जब उसके खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया है तो कांग्रेस इसका श्रेय ले रही है, लेकिन कांग्रेस ने तब पहलू के परिवार को वित्तीय मदद दी थी। राजस्थान पुलिस द्वारा इस मामले में दायर की गई चार्जशीट में भीड़ की हिंसा के शिकार पहलू खान के 2 बेटों का नाम भी शामिल है। 2 साल पहले हुई इस घटना के वक्त राज्य में बीजेपी की सरकार थी और वसुंधरा राजे सिंधिया मुख्यमंत्री थी। सत्ता में आने के बाद कांग्रेस सरकार की तरफ से पिछले साल 30 दिसंबर को यह चार्जशीट तैयार की गई थी। वहीं 29 मई 2019 को बहरोड के एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में चार्जशीट पेश की गई। बता दें कि एक अन्य मामले में पिछले साल राज्य की तत्कालीन वसुंधरा सरकार ने भी ऐसी ही चार्जशीट खान के सहयोगियों अजमत और रफीक के खिलाफ दाखिल की थी। इन दोनों पर उसी भीड़ ने हमला किया था जिसने ट्रक ड्राइवर अर्जुन को निशाना बनाया था। वहीं पिकअप मालिक जगदीश प्रसाद के खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल की गई थी। राजस्थान में सीआईडी क्राइम ब्रांच ने पहलू खान की हत्या के आरोपी सभी 6 लोगों को क्लीन चिट दे दी थी। पुलिस ने अपने रिपोर्ट में कहा था कि हमले के समय घटना पर 6 आदमी मौजूद थे। इसका कोई सबूत नहीं है। इस हमले में ओम यादव, हुकुमचंद यादव, सुधीर यादव, राहुल सैनी, नवीन शर्मा और जगमाल यादव आरोपी बनाए गए थे। घटना के वक्त ये सभी आरोपी गौशाला में थे और यह गौशाला पहलू की हत्या वाली जगह से करीब 4 किलोमीटर दूर है। राठ गौशाला के स्टाफ की ओर से पुलिस को दिए बयान से यह बात साबित हुई है। इनके कॉल रिकॉर्ड और मोबाइल के लोकेशन से भी इन बयानों की पुष्टि होती है। पुलिस का कहना था कि इन 6 आरोपियों का पहलू खान की हत्या से कोई लेना देना नहीं था। इस पूरे प्रकरण को मीडिया के कुछ धड़े ने कैसे प्रस्तुत किया था, हम आपके सामने एक वीडियो दिखाते हैं, फिर हमारे साथ जो गेस्ट पैनल है उनके पास चलते हैं। एक नागरिक जो पहलू खान की इंटरेस्टिंग बात ये थी कि वो पूरा परिवार गाय से बहुत प्यार करता था, बहुत प्यार से पालते थे वो गाय को। और वो जानते थे कि किस तरह गाय का दूध निकाला जाता है। उसके भी कोई तरीके होते हैं, क्योंकि अगर आप गौशाले में जो हो रहा है कि लोग गाय को डालते हैं, उनको पता भी नहीं दूध कैसे निकालते हैं, उससे गाय इन्फेक्टेड हो जाती है, बीमार हो जाती है। पहलू खान वो पूरा खानदान वो गाय के दूध में ट्रेड कर रहा। मैडम ने कभी थैली के बाहर दूध को देखा भी कि नहीं पता नहीं, लेकिन गौ रक्षक और गाय से प्यार करने वाला परिवार का वर्णन केवल दूध कैसे निकाला जाए इतना भर ही है। और वो भी जब 2 साल बाद वास्तव सच में सामने आता है तो ऐसे लोगों ने हिंदुस्तान की माफी मांगनी चाहिए। हमारे साथ एच.एस. रावत जी है। रावत जी, आपका स्वागत है। और साथ ही फाजिल खान जी है जो मुस्लिम विचारक के तौर पर आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े रहेंगे। इन दोनों के साथ आप तमाम लोग मोबाइल पर, कंप्यूटर पर, टैब पर, जहां पर भी सुदर्शन को देख रहे हैं, इस चर्चा में आपका भी स्वागत है। स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर फोन करके आप भी अपनी बात को कह सकते हैं। इस देश के तमाम 100 करोड़ हिंदुओं को हमेशा गुनहगार दिखाकर, अपराधी दिखाकर, सवाल के घेरे में खड़ा करने वालों को नंगा करने का आज का दिन है। और इसलिए अपनी बात को बड़े बेखौफ होकर कहिए, जो हम बिंदास में आपको कहने के लिए हमेशा कहते हैं। एच.एस. रावत जी, बताइए, ये आज की घटना उन लोगों को नंगा कर रही है जो हिंदुओं को बदनाम करने का षड्यंत्र चलाते थे। सुरेश जी, नंगा नहीं कर रही है, साथ में तमाचा भी मार रही है। ये उन लोगों के मुंह पे तमाचा है जो हिंदू विरोधी एजेंडा चला रहे थे।
ये उन बुद्धिजीवियों के ऊपर तमाचा है, उनके मुंह पे तमाचा है। ये उन फिल्म वालों के ऊपर भी तमाचा है जो देश छोड़ने की बात करते थे। ये उन लोगों के मुंह पे भी तमाचा है जो अवार्ड वापसी की बात कर रहे थे। ये सिर्फ हकीकत में धन्यवाद देता हूं राजस्थान पुलिस को कि उन्होंने कम से कम दूध और पानी का पानी करके आपके सामने एक रिपोर्ट यहां पर रखी है। और सबसे बड़ी बात, मैं आपको भी धन्यवाद देता हूं, सुदर्शन न्यूज को भी धन्यवाद देता हूं कि आप बारीकी से हिंदू के मुद्दों को उठाते रहते हैं। अगर ऐसा चैनल ना होता, आप जैसा ब्रेव अगर कोई पत्रकार ना होता, तो मुझे लगता है शायद हिंदू का सूपड़ा साफ होने वाला था। जिस प्रकार से भी मैडम कह रही थी कि दूध कैसे निकाला जाए, दूध में मास्टर थे, जबकि पुलिस की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि वो पहलू जो खान था, वो और उनके पिता और उनका पूरा खानदान ये गौ तस्करी के अंदर इन्वॉल्व था। और मेवात के अंदर ऐसा हो रहा है, बहुत बड़ा है ये हिस्सा, और इसके पीछे के और भी कारण है, और मैं उनको यहां पर दर पर पूरी खोलने की पूरी कोशिश करूंगा। सुरेश जी। खान साहब, अब क्या कहेंगे? देखिए, पहलू खान को जब वो घटना घटी, वो वीडियो सबसे पहले वायरल हुआ। उसके बाद इसमें एफआईआर और तमाम राजनीतिक दल बीच में इन्वॉल्व हुए। पहलू खान को उसके बाद मैं भी उस घटना में गया था और पहलू खान की पूरी घटना को मैंने करीब से देखा था। ये सच्चाई है कि पहलू खान गौ तस्कर नहीं था, वो मंडी से गाय खरीद करके और किसानों को गाय देता था। किसानों को देता था या काटने वालों को देता था? सर, कहाँ गाय कसाईयों को देता था? गाय तो कट ही नहीं सकती। नहीं, मैं कहता हूँ कि उस समय तो मैं कह रहा हूँ में जब गाय की तस्करी होती है, अगर वो गाय का व्यापारी है और वो खरीद करके कहाँ दे रहा था, तस्करी हो रही थी वहां पर, वहां तस्करी होती थी, वहां के लोकल लोगों को पता था। आप फिर यहाँ पर उस रिपोर्ट के बावजूद भी गलत करने की कोशिश कर रहे हैं। आप सच्चाई को नहीं एक्सेप्ट कर रहे और आप कह रहे हैं कि मैंने वहां आसानी से जाके देखा है। नहीं काटी जाती है गाय, कहीं काटी नहीं जाती है। गाय हमेशा दूध के लिए इस्तेमाल की जाती है। पहलू खान भी निश्चित रूप से गाय का व्यापारी था, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन वो राजस्थान की मंडियों से खरीद करके छोटे छोटे किसान जो एक गाय दो गाय नहीं ला सकते हैं, उन लोगों को किसान तो खुद अपनी मंडी से खरीदता है, जिसको गाय लेनी होती है, गाय भी खरीदता है, भैंस भी खरीदता है, वो मंडी से खरीदता है। क्योंकि वो एक तस्कर था, वो मंडियों से किसानों से गाय लेता था। आप उल्टी बात कर रहे हैं, आप उल्टी बात कर रहे हैं। मंडी के जबरदस्ती की क्या बात है? लॉजिकल बात कर रहा हूं। किसान अपनी गाय मंडी में लेके आता है और ये वहां से खरीद करके तस्करों को देता था और उनकी तस्करी होती थी। वो पहलू खान था, वो एक आम किसान था, उसका भारत की राजनीति ये ऐसा कौन सा है कि भाई आप मंडी से गाय खरीद करके किसानों को बेचोगे जा करके? मैंने तो कहीं सुना नहीं है, कहीं किसी काम में नहीं सुना। मैं खुद काम का रहने वाला हूँ, मुझे खुद पता है कि किसान उस गाय को लेके जाता है जो दूध नहीं देती है और मंडी में जाकर बेच देती है। किसी किसान से और पहलू खान वही तस्कर था जो कि कसाईयों को देता था, वो पहलू खान था। और वहां के लोकल लोगों को पता था, वहां के लोकल गांव वालों को पता था, इसलिए वो शिकार हुआ, उस क्रोध का शिकार हुआ। और ऐसे शिकार होने ही चाहिए। अगर इस तरह की गाय की तस्करी करेंगे आप मुसलमान लोग, अगर हिंदुओं की मां के साथ इस तरह का व्यवहार करोगे और हमें हमारी आत्मा को हाथ करोगे, तो इस प्रकार मॉब लिंचिंग नहीं, आगे भी इस तरह की बातें होती रहेंगी। ऐसा लगता है, एक मिनट खान साहब, आप कम से कम आपकी सरकार ने दिए हुए चार्जशीट पर तो भरोसा करिए। कांग्रेस सरकार ने नहीं आप दिख रहा है मारते हुए, उसको झुठला देंगे आप? तो उसको प्यार करें, उसको प्यार करें, उसको माला डाले, फूल माला, उसको क्या करें, खीर पूरी खिलाएं कि तूने गाय की तस्करी की है, तूने हजारों गाय को मरवा दिया, उसको क्या अवार्ड दे वहां पर? क्या करें? ऐसा आदमी तो पिटेगा। और क्या किया जाए वहां पर? जबकि सरकार ने बैन लगा रखा है, फिर क्यों तस्करी करते हो आप लोग? नहीं, तस्करी आपको कोई नहीं पता है करता, कि नहीं करनी चाहिए, कोई तस्करी फिर भी नहीं करता है। एक मिनट मैं दोनों को रोकता हूं। एक मिनट खान साहब, एक मिनट आप मुझे ये बताइए, एक मिनट खान साहब, मंडी का पर्ची का परमिट था, एक मिनट गाय खरीदने का। सुरेश जी, मैं आपको बताना चाहता हूं। एक मिनट में मेरा सवाल खान साहब से है कि क्या पुलिस के चार्जशीट के बाद भी भाजपा की सरकार जाके कांग्रेस की सरकार आने के बाद भी जो चार्जशीट बनता है, आप उसको नहीं मानेंगे? आपने तय किया कि मुसलमान को निर्दोषी कहना है, विवेचना दोबारा करने के लिए ऑर्डर किया है। आपको बस आप आज की बात करिए ना, आपका आ गया आपका कोर्ट।
कब अभी बैठा है क्या? आपको जिस फोन तरह किया जज से- साहब ने? जिस झूठ तरह मत से वहां बोलिए की चैनल पुलिस पे, ने, जिस चैनल तरह पे से झूठ मत बोलिए, ऐसा कोई नहीं। आदेश कोर्ट ने नहीं किया है। 6 लोगों को जिस तरह से पुलिस ने चार्जशीट से बाहर कर दिया। एक मिनट, जो कौन मुख्य सा हाईकोर्ट ने किया? कौन सा हाईकोर्ट ने किया? जिस मुख्य आयुक्त हाँ, एक मिनट आप कसरत जरा सामने लाते हैं। कौन से हाईकोर्ट ने इसकी जांच दोबारा करने का आदेश दिया? मैं आपको नहीं, कोर्ट का नाम बताइए। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, ये दोबारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। नहीं, आप जानिए कौन इस से चीज- हाईकोर्ट मैं ने आपको कहा? कल एक बता मिनट, दूंगा। कौन से हाईकोर्ट ने कहा? मुझे ये टॉपिक आपको आज नहीं पता था। चार्जशीट दाखिल हुई है और आज कौन से हाईकोर्ट ने आदेश ये दिया? दोबारा चार्जशीट दाखिल हुई है। एक बार हाँ, निर्दोष तो निकाल कौन से दिया हम लोग। हाईकोर्ट ने कहा? आप आपका वाक्य वापस लीजिए। किसी हाईकोर्ट ने नहीं कहा, आपकी जानकारी गलत है। आप जिस तरह से आपकी पहलू खान एक मारा मिनट, गया, आप खुश हैं? मैं पहलू खान पे बात नहीं, चाहता पहलू हूं। खान मारा पहले गया, आप तो खुश हैं? आप मुसलमान ये था, झूठ मार दिया बोल गया, आप रहे खुश हैं? आप ये झूठ बोल रहे ऐसे हैं। दुष्ट आदमियों को मारना ही एक चाहिए। मिनट, रावत जी पहले ये कहे कि किसी हाईकोर्ट ने ऐसा आदेश नहीं दिया है। मैं सुदर्शन से इस प्लेटफॉर्म का उपयोग झूठ फैलाने में नहीं होने दूंगा। किसी हाईकोर्ट ने, आप हाईकोर्ट का नाम बताइए, नहीं तो मैं कल आपको सारे चीज बता अरे दूंगा। कल कहां अभी से फिर बताएंगे? माफी मांगो। आज जब हुआ है तो कहां से होगा? तो गलत बोला है ना आपने? आपने माफी गलत मांगो। बोला है। जो चार्जशीट में इसके नहीं, पहले कल का भी- क्या मतलब है? अभी नहीं, जो केस दर्शकों से डायरी माफी में मांगनी जब चाहिए 6 आपको। लोगों को झूठ अभियुक्त- बोलो, ऐसा है, झूठ बोलो नहीं, लेकिन जिस दबा तरह के 6 बोलो। लोगों को निकाल इस दिया। देश के लोगों को मूर्ख समझते हैं क्या आप? नहीं, मूर्ख कौन नहीं से, है। कैसे कोर्ट का नाम लिया आपने? आप कैसे 6 कोर्ट का नाम लिया? आदमियों को जिस एक तरह उन्होंने नेशनल निकाल- चैनल जिसका वीडियो पर, में- एक नेशनल चैनल पर इतना नहीं, झूठ वीडियो बोल रहे हैं में- आप लोग। वीडियो में जिसको मारते देखा गया, जिसको हाथ से मार रहे हैं, जो उनको पैर से मार रहे हैं, उनको हथौड़े से गलत मार रहे हैं, करेगा तो क्या करें? उनको अभी मेरठ नहीं, के तो अंदर आप क्या जान किया मार है? रहे हैं बंदूक किसी की? दिखा करके मार रहे हैं। नहीं, गलत पूजा किया करते लोगों तो को आप मार उनको रहे जान हैं। से मार तो देंगे वहाँ क्या? कर रहे हैं वो लोग? या आपको किसने पावर दे मुसलमानों दिया के है? खिलाफ वहाँ नहीं बोलेंगे। आपको ये किसने किस पावर दे प्रकार दिया से वो मारने डॉक्टर का? नारायण को मारा? आपको मारने का पावर किसने दे आपको दिया? ये नहीं पता ध्रुव त्यागी को कैसे मारा? नहीं, तो आपको चलिए, मारने का एक अधिकार है कॉलर क्या के किसी पास को? चलते हैं। आप कॉलर क्या सजा दे- कहना चाहते हैं, सुनते हैं। जय हिंद। होने लगे तो कानून खत्म हो जाएगा देश में। बोलिए, क्या कहना है आपको? मैं फाजिल खान से बात करना चाहता हूँ। मैं नांदेड़ से बात कर रहा हूँ, महाराष्ट्र से। सर जी, नांदेड़ में तो इतनी गाय कटती है। मैं खुलेआम मैं फाजिल साहब से मैं बात करना चाहता हूँ। कम से कम 1000-1500 रोज की गाय काटी जाती है नांदेड़ शहर में। नांदेड़ शहर में रोज की 1000-1500 गाय कटी जाती है। फाजिल खान को मैं बात करना चाहता हूँ। मैं उनसे कहिए नांदेड़ में आइए मेरे साथ। सुबह के 2 बजे 3 बजे हजारों गाय कटती हुई उनकी नदिया बहती है नांदेड़ शहर में, महाराष्ट्र में। बोलिए फाजिल, बोलिए। और कई जगहों में आप कैसे कह रहे हैं कि गाय काटी जा रही है? गाय काटी जा रही है तो वहाँ की सरकार क्या कर रही है? कानून क्या कर रहा है? रोकना चाहिए ना उनको। आप लोग उनको मदद कीजिए। गाय बिल्कुल आप नहीं लोग है कटनी ना, चाहिए। आप लोग चिल्लाते हैं। मदद नहीं खान को कोर्ट का सारा पकड़ के बंद कर दीजिए, हमारा कोई आपत्ति नहीं है। पहलू खान के कोई हमको कोई छाती नहीं पड़ती है, कोई छाती पहलू नहीं खान पड़ती। जैसा आदमी मारा जाता है और जब उन पर जो कार्रवाई गाय होती है हमने आप यहाँ पर आंसू बहाने के लिए बैठे हुए गौ हैं। रक्षक जिस ये तरह हमारे से पैसे मुसलमानों के साथ लेकर के गलत हो रहा तमाम है। स्टिंग ऑपरेशन आए सामने, जब याकूब पैसा खान लेकर को के फांसी खुद दी जाकर जाती गौ है रक्षक तो उस समय 2 गौ लाख रक्षक तो खुद मुसलमान ही जाकर पैसे ले रहे, के रोते तमाम वीडियो सामने आ बुरहान रहे। वानी के जनाजे में जाकर के रोते तमाम हैं। तमाम जो है उस समय तकलीफ होती है। पहलू खान जैसा तस्कर अगर मारा जाता है तो आप यहाँ पर उसकी पैरवी करने नहीं, के लिए पहलू बैठे खान हैं। तस्कर नहीं था। तस्कर नहीं था, क्या तस्कर था नहीं था, वो व्यापारी क्या था। वो गाय का व्यापारी था, व्यापारी वो था, तस्कर नहीं था। वो आगे गाय को कहाँ लेके जाता था? गाय को किसानों को बेचता था। किसानों को बेचता था। जो गौपालक क्या किसान बेकार की है बातें कर रहे हैं? वो उनको किसी भी गाय- पेट के अंदर, किसी किसी भी को गाय मार्केट के जो अंदर, जिसकी- किसी भी मंडी के अंदर कोई भी व्यापारी लेकर के किसानों को नहीं बेचता। किसान बेचने के लिए आता है, किसान बिल्कुल लेने के नहीं। लिए आता है। गाय मंडी आप से झूठी खरीद बात के कर वो रहे हैं। गौ पालकों को सप्लाई करते हैं। ये हर जगह होता है। हम ऐसा थोड़ा ही वहां आप जो चलिए, लोकल आदमी वैसा ही होता है। है सबको पता होता है कौन तस्कर है, कौन गाय की कसी के लिए लेके जाता है, सब पता होता है कामों के अंदर। आप झूठ मत बोलिए चैनल से। बिल्कुल, चलिए हम आपको दिखाते हैं पूरे देश में कैसे घटनाएं कहा हुई। लेकिन मैं आपको, जो दर्शक इस वक्त इस चैनल को देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि ट्विटर के साथ फेसबुक भी सुदर्शन चैनल के साथ बार बार नाइंसाफी कराए। हमारे यूट्यूब चैनल के लाइक को पिछले 2 महीने से बंद किया है, 90 दिन के लिए। आज ये शो शुरू नहीं हुआ कि 10 सेकंड के अंदर जो कंटेंट हम दिखा रहे हैं इसको उन्होंने एक तरीके से बंद कर दिया है। ये कहा है कि ये वायलेशन ऑफ रूल्स है। मेरा ट्विटर भी 24 घंटे के लिए किसी भी प्रकार की पोस्ट के लिए बंद किया गया है। इसका मतलब इस देश में सच्चाई की बात करो तो आपका ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब बंद किया जाएगा। और फाजिल खान जैसा आप कहो, हाईकोर्ट का नाम लेकर झूठ बोलो तो आपका कोई कुछ नहीं करेगा। देखिए देश भर की वो तमाम घटनाएं जिसके द्वारा इस झूठ को फैलाया गया।
मॉब लिंचिंग की घटनाएं आज से नहीं हो रही है, ये घटनाएं सदियों से होती चली आई है। लेकिन मोदी सरकार और हिंदुओं को बदनाम करने के लिए कई सेक्युलर और हिंदू विरोधी लोगों ने मॉब लिंचिंग का नाम दे दिया। कई निर्दोष हिंदुओं को मॉब लिंचिंग में फंसाया गया, लेकिन किसी भी घटना में हिंदू संगठनों पर अभी तक दोष सिद्ध नहीं हुआ। मोदी सरकार के आने के बाद ऐसी कई घटनाओं को सामने लाया गया और मीडिया में उछाला गया। 20 मई 2015 को राजस्थान में एक मीट शॉप चलाने वाले पर भीड़ इसलिए हमला करती है क्योंकि उसने गाय काटी थी और गाय का मीट बेच रहा था। इस भीड़ का कहीं भी किसी हिंदू संगठन से कोई नाता नहीं था, लेकिन हिंदू संगठनों को बदनाम किया गया। बाद में सरकार ने मीट की जांच की तो गौवंश का मीट निकला। 2 अगस्त 2015 उत्तर प्रदेश, गायों को काटने ले जा रहे 3 लोगों की पीट पीट कर भीड़ ने हत्या कर दी। जो लोग अरेस्ट हुए वो सब आम लोग थे। इस घटना में कोई भी हिंदू संगठन का कोई पदाधिकारी दोषी नहीं पाया गया। जिन लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया वो सभी निर्दोष भी साबित हुए क्योंकि पुलिस दोषी लोगों को पकड़ नहीं पाई। 28 दिसंबर 2015 दादरी मोहम्मद अखलाक को भीड़ ने इसलिए पीटा क्योंकि उसने गांव में ही गाय काटी। पीटने वाले सभी गांव के युवा थे। पुलिस ने स्कूल जाते युवाओं को जेल में डाल दिया। जेल में शिवम नाम के युवक की मौत हो गई। यही नहीं, गांव में पुलिस से डरकर युवाओं ने आत्महत्या तक कर ली। युवाओं की इन मौतों का जिम्मेदार कौन है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। 14 अक्टूबर 2015 हिमाचल प्रदेश, गाय काटने ले जा रहे मुस्लिम युवक को भीड़ ने पीटा। पीटने वाले सभी लोग आस पड़ोस के आम लड़के थे, लेकिन उसमें पड़ोस के कुछ गौरक्षकों को जेल में डाल दिया गया क्योंकि कुछ लोगों ने गौरक्षकों पर सवाल उठाए थे। 18 मार्च 2016 लातेहार झारखंड, गाय काटने ले जा रहे मजलूम अंसारी और इम्तियाज खान को भीड़ ने पीटा। बाद में दोनों की मौत हो गई। पीटने वाले सभी पास के गांव के आम लोग थे। लोगों को इस बात का गुस्सा था कि प्रशासन गौ तस्करी पर रोक नहीं लगा पा रहा था। ऐसे में लोगों का गुस्सा सीधे गौ तस्करों पर उतरा। 5 अप्रैल 2017 अलवर राजस्थान, पहलू खान को भीड़ ने पीटा और बाद में उसकी मौत हो गई। अरेस्ट सभी युवा पास के गांव के आम लोग थे। चार्जशीट में पहलू खान को गौ तस्करी का दोषी पाया गया है। 20 अप्रैल 2017 असम, गाय चुराने वाले 2 चोरों को लोगों ने पकड़ लिया और पीटा। पीटने वाले सभी एक ही गांव के आम लोग थे। बाद में पता चला कि मुस्लिम गौ तस्करी में शामिल था। 1 मई 2017 असम, गाय चुराने वाले 2 युवकों को भीड़ ने पीट कर मार डाला, लेकिन भीड़ में कोई हिंदू संगठन का व्यक्ति नहीं था। फिर भी मीडिया ने गौरक्षकों को बदनाम करना शुरू कर दिया। 12 से 18 मई 2017 झारखंड, 4 अलग अलग मामलों में कुल 9 लोगों को मॉब लिंचिंग में मार दिया गया, लेकिन सभी अरेस्ट लोग आम लोग थे। इन घटनाओं की अभी जांच जारी है। 29 जून 2017 झारखंड, बीफ ले जा रहे अलीमुद्दीन और असगर अंसारी को पीट पीट कर भीड़ मार डालती है। कहीं भी कोई हिंदू पदाधिकारी दोषी नहीं पाया जाता। वहीं असगर अंसारी को गौ तस्करी का दोषी पाया गया। 10 नवंबर 2017 अलवर राजस्थान, भीड़ ने उमर खान को गोली मार दी क्योंकि वो गाय काट रहा था जिसमें उसकी मौत हो गई। 20 जुलाई 2018 अलवर राजस्थान, गाय की तस्करी करने वाले रकब खान को भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला, लेकिन पीटने में किसी भी हिंदू संगठन के पदाधिकारी का नाम सामने नहीं आया। बाद में जो निर्दोष अरेस्ट किए गए थे उनमें से कुछ को रिहा किया गया। और इतना ही नहीं, इन तमाम झूठ के ऊपर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने वाले विपक्ष के नेता, वैसे विपक्ष के नेता नहीं है लेकिन कांग्रेस के नेता, अब तो अध्यक्ष भी नहीं कह सकता क्योंकि इस्तीफा दे चुके हैं, गांधी घराने के युवराज राहुल गांधी ने क्या कहा था, सुनिए। जहां भी देखो कहीं ना कहीं किसी ना किसी हिंदुस्तानी को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, कुचला जा रहा है, दबाया जा रहा है। प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं कहते हैं। जहां भी देखो कहीं ना कहीं किसी ना किसी हिंदुस्तानी को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, कुचला जा रहा है, दबाया जा रहा है। प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं कहते हैं। और इतना ही नहीं, इन तमाम रोटी सेकवाने वालों का बादशाह वैसे तो जिसके औकात केवल एक पार्टी के सांसद के तौर पर है, लेकिन प्रधानमंत्री के खिलाफ उसको तमाम मीडिया पेट्रो डॉलर के दबाव में, प्रभाव में नेता के तौर पर प्रस्तुत करता है। ऐसा हैदराबाद का गद्दार ओवैसी इस विषय पर और आगे जाकर डायरेक्ट वास्तविकता
संघ परिवार का कहीं पर भी कोई कार्यकर्ता तक नहीं पकड़ा गया, लेकिन आरएसएस को जिम्मेवार ठहराता है। देखिए, ये ओवैसी का तकनीकी कारणों से आवाज नहीं आ पा रहा यहां पर। वैसे ये आवाज वैसे भी बंद होनी चाहिए, क्योंकि झूठ बोलती है, फरेब करती है, धोखा करती है, हिंदुस्तान के साथ गद्दारी करती है। सुदर्शन पर तो तकनीकी कारणों से बंद हुई है, लेकिन सुनिए क्या कहता है। ये नहीं रुकने वाले हैं। मैं पहले भी कहा हूं, आज भी कह रहा हूं, ये नहीं रुकने वाले। इससे नहीं रुकने वाले हैं क्योंकि बीजेपी ने एज अ पार्टी ने और आरएसएस और उनके तमाम ऑर्गेनाइजेशंस ने हमारे मुल्क में मुसलमानों के ताल्लुक से इस तरह की नफरत में इजाफा कर दिया है कि इनको जो कोई भी नजर आता है, इनको नजर आता है कि या तो आतंकवादी है या फिर ये गाय को मारने के लिए आया है, या तीसरा इनको नजर आता है कि एंटी नेशनल है। तो इस तरह का एक माइंडसेट इन्होंने क्रिएट करने में लोग कामयाब हो चुके हैं। फाजल खान जी बताइए, आपको देखकर तो हमने नहीं कहा कि आप आतंकवादी है। देखिए, ओवैसी साहब क्या बोल रहे हैं, कोई देश के करोड़ों मुसलमान और हिंदुस्तानियों की आवाज नहीं है ये। उनको एक सीट भी नहीं आती। एक हैदराबाद छोड़ दिया जाए, उनकी परंपरागत सीट है, हम उनको फॉलो नहीं करते, और ना हिंदुस्तान का मुसलमान उनको फॉलो करता है। वो प्रधानमंत्री नहीं है और ना उप प्रधानमंत्री है, ना गृह मंत्री है। एक भी पद, एक अपनी सीट के अलावा पूरे देश में वो घूमते हैं। लेकिन आप दोनों बोलती बात एक है, भले आप उनसे असहमत हो, लेकिन बात एक बोलेंगे। नहीं, बिल्कुल हम उनसे असहमत भी हैं और उनसे अलग बात भी बोलते हैं। कहा पहलू खान पे आप दोनों सहमत हैं? पहलू खान पे हम इसलिए कह रहे हैं कि वो तस्कर नहीं थे, वो व्यापारी थे, और हम आज भी उसी बात को कह रहे हैं। आप भी उसको समझिए। अगर चार्जशीट दाखिल है, अगर कांग्रेस के मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि जांच के बाद ये हुआ है, अशोक गहलोत बोल रहे हैं। देखिए, चार्जशीट हिंदुस्तान में जुर्म तय नहीं करती है, अभी अदालती प्रक्रिया आनी बाकी है। चार्जशीट नहीं तय करती है कि कोई जुर्म किया है कि नहीं किया है, आपको भी पता है। आपने यह मानना नहीं है कि पहलू खान ने जो सच्चाई है, आपको अगर पहलू खान मुसलमान मारा गया इसलिए बहुत खुशी है, तो मुझे अफसोस है आपकी सोच पर। बात गलत करने वाली। पहलू खान अगर मुसलमान मारा जा रहा है और आपको अगर खुशी है, तो कुत्ते के बच्चे की सोच के ऊपर कि देखिए, हम तो कुत्ते के बच्चे के मरने पर भी दुख होता है। हम तो चींटी को भी आटा डालने वाले हिंदू हैं। नहीं, हिंदू मुसलमान कुछ भी नहीं, इस देश के अंदर सभी एक हैं। और हिंदू क्या होता है? ये सबसे बड़ा झूठ है। नहीं, इस सदी का सबसे बड़ा झूठ होगा तो ये बराबरी की बात है। एक भी एक पार्टी नहीं, कोई पार्टी का लीडर नहीं। 4 मुसलमान राष्ट्रपति रह चुके हैं, आपको पता है? सर, वो 4 मुसलमान राष्ट्रपति रह चुके हैं। उनको राष्ट्रपति इस देश के लोगों ने बनाया रह चुकी हैं। आप क्या बात कर रहे हो? उससे भी तकलीफ है। तकलीफ क्या? आप झूठ बोल रहे हो बार बार। चाहते आप झूठ बोल रहे हो। नहीं, आप झूठ बोल रहे हो। हाँ, तो इस देश ने 4 मुसलमान राष्ट्रपति दिए हैं। वो मुस्लिम, आप क्या बात कर रहे हो? वो पूरे देश के राष्ट्रपति हैं। आपको आदत पड़ चुकी है रोने की। नरेंद्र मोदी, कोई हम नहीं आपको हो रहे आदत आपसे। है, आपको आदत है रोने की। हम क्या हम तो बेचारे, हम तो आसान। आप लेकिन आप अपने कर्मों के लिए खुद जिम्मेवार हैं। हमको हमारा कोई आप जिम्मेवार हैं खुद इसके लिए। हमारा आपके मदरसे जिम्मेवार है इसके लिए। कोई जिम्मेदार हम नहीं है। आपके अंदर हिंदुओं के प्रति नफरत है, हमारी मोहब्बत है। काफिर मानते हैं, हम खुद हिंदू हैं। आपका इस्लाम इस बात को मानता है, इस तरफ रहने आपकी वाला कुरान की आयतें इस बात को मानती है। हिंदू की परिभाषा, और अगर ये न होती हिंदू की आप परिभाषा समझिए न करते। अगर ये स्थिति न होती और भाईचारा अगर आपके अंदर होता तो कश्मीर से मॉब लिंचिंग करके सनातन धर्म, ब्राह्मणों को ना निकाला जाता। सनातन धर्म से और किसी को आपके तकलीफ है क्या? अंदर जब ये आप बात इस्लाम हिंदी के करते अंदर न हो। होता तो बॉबी कादरी जैसे व्यक्ति को वहां पर तारकेश्वर मंदिर का अध्यक्ष न बनाया जाता। आपकी नीति है, आप कुचलते हो। आसाम के अंदर कुचल रहे हो, केरल के अंदर कुचल रहे हो। आप जहां मेजोरिटी में होते हो वहां हिंदू को भगा के छोड़ते हो। ये आपकी इस्लाम कहती है, आपकी सूरा कहती है, ये आपकी सूरा कहती है। मुनाफिक नाम की सूरा 63 नंबर की सूरा, उसमें 7 नंबर 8 नंबर की आयतें कहती हैं कि आप दरियागंज हे के ईमान वालों, के अंदर हे अल्लाह के बंदो, ज्यादा हिंदू की दुकान है, कोई नहीं डरवाता मुसलमान हमको। अगर कोई मुसलमान है और उसके पास अगर कोई दूसरी जाति का, दूसरे धर्म का रहता है, उसको मार के भगा दो। ये आपका इस्लाम कहता है। आधी दुनिया इस्लाम कबूल कर ली,
अगर इतनी नफरत हम करते हैं तो आपने हमारी जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करा करके किया है। पूरी दुनिया में जबरदस्ती आपने किया है। 10-10, 20-20 बच्चे पैदा करके जबरदस्ती किया है आपने हिंदुस्तान अरे में सर, तो ईरान 20 से बच्चा लेकर तो आप के भी पैदा कर सकते हैं ईरान क्या? लो, आप नहीं कर अफगानिस्तान सकते लो, क्या? आप भी पाकिस्तान करिए। लो, इस पर कौन सी बांग्लादेश तकलीफ लो, है? ये सारा की सारा आपने जबरदस्ती अरे बांग्लादेश कहाँ था पहले? दुष्ट और आतंकी लोगों ने कहाँ किया। था? आपको दिखाते हैं कि ओवैसी ने क्या कहा था। ओवैसी की तब की बाइट, ओवैसी की अब की बाइट और तमाम उन नेताओं की बगैर जांच के पहले ही क्या बोल दिया था, वो भी आपको दिखाते हैं। देखिए, राजस्थान की पुलिस ने जो हरकत की है वो मेरे लिए कोई ताज्जुब की बात नहीं है, क्योंकि पीलू खान के डाइंग डिक्लेरेशन में जिन 6 एक्यूज का नाम पीलू खान लिखाए थे मरने से पहले, उनको डिस्चार्ज दे दिया। तो इनका ये जो रवैया है ये साफ जाहिर होता है कि वो गाय रक्षकों को बचा रहे हैं, गाय रक्षकों को प्रमोट कर रहे हैं। और जितने भी वाकयात, खास तौर से ये जो मेवातियों का जो वाकया हो रहा है, ये राजस्थान की पुलिस मदद कर रही है, सपोर्ट कर रही है लोगों को मारने वालों को। बीजेपी के विधायक ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने ही मारा है, पुलिस की पिटाई। देखिए, माहौल तो ऐसा बना रहे हैं कि आप पहले मारिए लोगों को और हम इनको बचाएंगे। जो शख्स बच गया था वो कह रहा है कि वो तो जा रहे थे, अटैक किया, उसको बंदूक भी साथ थी उनके पास, फायरिंग हुई और उसके बाद जब पुलिस आकर लेकर जाती है तो ये तो मिले हुए हैं ना, गांव रक्षक और पुलिस दोनों मिले हुए हैं, गवर्नमेंट मिली हुई है और उनको ताकत मिल रही है। और इतना ही नहीं, एक झूठ को फैलाया, उस झूठ को बार बार बोला, उसके बाद कहा आरएसएस ने किया है और अब कहा जा रहा है कि ये सरकार मॉब लिंचिंग के लिए जानी जाएगी। देखिए, हम नहीं चाहते कि हिंदुस्तान में दोबारा ऐसी सरकार बने और मोदी के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद जब मौर्रिख तारीख लिखेगा मोदी की, तो सबसे पहले लिखेगा कि मोदी की लेगेसी ये है कि ये जब प्रधानमंत्री बने तो मॉब लिंचिंग में सबसे ज्यादा इंसिडेंट्स हुए इनके दौर में। इनको याद किया जाएगा मॉब लिंचिंग के नाम पर। ये चुनाव के पहले की बाइट है। मोदी ना आने के लिए रो रो कर, छाती पीट कर मोदी के नाम पर इसको खपाने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने इस झूठ को नहीं स्वीकारा। अब आज की घटना के बाद क्या कहता है वो, देखिए। सवाल राजस्थान के मुसलमानों को खुद अब इस बात का तय करना है कि आपने बहुत साथ दिया इनका, पिछले पार्लियामानी चुनाव में भी आपने बहुत वोट दिए, इसका नतीजा क्या निकला है कि कांग्रेस का एक भी कैंडिडेट नहीं जीत पाया। अब हमको होश के नाखून लेना पड़ेगा। ये कंडेमनेबल है, मगर ये कांग्रेस का हमेशा इसी रवैया रहा है। जो काम बीजेपी मुकम्मल नहीं कर पाती सत्ता में रहकर, कांग्रेस उसको मुकम्मल करती है। यानी जो परिवार जिसने अपने खानदान के एक फर्द को खोया, जो मार कर उसका मर्डर किया गया, आप उस पर चार्जशीट डालते हैं। भाई, इंसाफ का तकाजा तो ये है कि कांग्रेस पार्टी उस पर दोबारा इंक्वायरी करवाती और सच्चाई को सामने लाती। कॉलर के पास चलते, उसके बाद हम पैनल के पास चलेंगे। कॉलर क्या कहते हैं सुनते हैं। जय हिंद, बोलिए। जय हिंद। बोलिए। जय हिंद, बेंगलोर से बोल रहा हूँ, सत्यनारायण बंसाली। हाँ बंसाली जी, बोलिए। जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप कर्मयोगी है और हिंदू धर्म के एक रक्षक है, उसके लिए में हम आपके आभार रहेंगे। दूसरे में सबसे बड़ी कमी ये है कि हम हिंदुओं में एकता नाम की चीज नहीं, और हमको हिंदू कहने में ही शर्म आती है। इसलिए हमारे को हिंदुस्तान के टुकड़े होने के बाद में भी मूर्खतावश इनको रख लिया और आज ये हमारे ही मालिक बन गए। हमारी राजनीतिक कमी है। जिस पार्टी को हम हिंदू पार्टी समझते हैं वो भी आज इनके तलवे चाट रही है। वो भी बोल रही है इनके 5 करोड़ को सब्सिडी देंगे, वो देंगे। क्या हो गया है इस देश को? जब तक हम सब इकट्ठे नहीं होंगे तब तक हमको यही ऐसे ही खाते रहेंगे। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। आप ही कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं विदाउट एडिट, विदाउट सेंसर। एक आम हिंदुस्तानी की बात को सीधे टीवी पर दिखाने वाला एकमात्र चैनल। अगला कॉल। जय हिंद। हेलो सुरेश जी, जय हिंद बोलती हूँ। बोलिए। मैं नागपुर से धर्मदासी चावला बोल रही हूँ। बोलिए। और मैंने जिस समय मैंने गाय रखी थी अपने घर में नीचे आंगन में, हम लोग खुद अपनी चॉइस से गाय लेते हैं। उसका रंग है, उसका कद काठी है, उसकी उम्र देखते हैं, गाभन है, क्या है, कई चीजें। ये तो मैं पहली बार इतिहास में सुन रही हूँ कि ये लोग गाय खरीद के उनको बेचने जाते हैं। इनके पूरे कुकर्म ऐसे ही है। इन्होंने हिंदुओं की गाय और गौरी का निरंतर अपमान किया है।
जब बांग्लादेश हुआ था तभी इन्होंने कितने अत्याचार किए थे अपने मुस्लिम महिलाओं पे। इनका इतिहास ही ऐसा है। और कोई भी मुसलमान हो वो सबसे पहले मुसलमान होता है और गलत कितना भी करे उसका प्रोटेक्शन करते ही रहता है। और दूसरी बात, जब मोदी जी बोलते हैं विश्वास की बात, तो विश्वास तो दोनों तरफ से होता है ना, एक तरफ से विश्वास नहीं हो सकता। इन्होंने विश्वास डेवलप करने के लिए किया ही क्या? इतनी सी जरा सी जमीन है वो इन्होंने वहां से अरब से नहीं लाई थी, वो हमारी है। तो राम मंदिर की जमीन नहीं दी और गाय खाने में तो उस्ताद है लोग। और इनको हिंदू लड़की चाहिए, फर्स्ट चॉइस है इनकी। मैं जिस स्पॉट पे रहती हूँ आसपास 5-6 जितने भी रोड हैं, आप यहाँ आकर देखिए मेरी सोचे सबके घर की हिंदू लड़की इन्होंने ये की है। बताइए, इनको अपने पास मैं रखा है। फाजिल खान को कहता हूं, ये आम हिंदुस्तानी का कॉल है और इन्होंने जो गाभन शब्द यूज किया वो केवल मराठी में ही यूज किया जा सकता है। ये इसलिए मैं ये भी बताता हूं कि ये कॉल भी वहां का है, नागपुर का। अब बताइए, ये एक आम हिंदुस्तानी की प्रतिक्रिया आप लोगों के प्रति आपको थोड़ी सी भी कुछ भी नहीं लगती है? फाजिल खान, देखिए हेलो, आप लाइन पे रहिए, आप लाइन पे रहिए, आप लाइन पे रहिए। फाजिल खान आपका जवाब दे रहे, फिर आप इनसे बात करिए, बोलिए। देखिए बहन जी, गाय से आप बहुत प्रेम करती हैं हमारी तरह, और ये सच बात। फिर आप चले गए। भाई हम भी गाय से प्रेम करते हैं। आज तो ये मजाक हो रहा है। नहीं, गाय से मैं बोलिए, गाय आप से बहुत जवाब प्रेम दीजिए। करता हूँ और मैं क्या बोला गाय मैं का तो दूध पी करके जवान हुआ क्या बोल रही हूँ। गाय हमारे लिए बहुत, और हमारे मजहब में भी गाय की बहुत रिस्पेक्ट करना सीखा गया है। दूध पीने के लिए कहा गया है, उसका मांस खाने के लिए मना किया गया है। ऐसी बात नहीं है। इस्लाम को गलत तरीके से लोगों ने आपके प्रस्तुत भी कर मजहब रहा में है। लिखा क्या है और करते क्या है? सर वही मैं कह रहा हूँ। गऊ का हमारे सर नहीं, वो बहन जी है। छाती तोड़ दिया है हमारा। बहन जी, हमारा मेरी दर्द बात से सुनिए। निकल रहा है। हमारी बेटियां सामने, हम कुछ नहीं कर पाते, हमारी बेटियां लेके बैठ जाते हो। नहीं, कोई बेटी, ये सब देखिए, प्यार का कोई धर्म नहीं होता है। आप हिंदू मुसलमान सभी एक दूसरे से शादी करते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। कोई ऐसी बात नहीं है, प्यार का कोई धर्म नहीं होता है। प्यार होता है, और इस पर हिंदू मुस्लिम से एक मिनट, शादी अब उनको बोलने दीजिए। हिंदू लड़कियां क्यों आपके पास आती है? बहुत सी मुस्लिम लड़कियां भी हिंदू से शादी करती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जिसको प्यार जिससे हो गया वो शादी करती हैं। देखिए, ईश्वर ने 4 गुरु। एक मिनट बोलने दीजिए, आपको शर्म आनी चाहिए। डूब के मरना की एक दिन तो अफसोस करिए कि हम पे गलती हुई है, हम गलती आगे से नहीं करेंगे। अब विश्वास बयाली का कोई रफ्ता निकालेंगे, आपका विश्वास बयाली का, उसके ऊपर पानी फेर देंगे। मिर्ची वाला गर्म पानी आपने डाला है विश्वास में। आज तक आप राम मंदिर हमको इतनी जमीन के लिए तड़प रहे हैं, हम लोग तड़प रहे हैं। हम आपको क्या बहन जी, हजारों मंदिर बने इस देश के अंदर, 10 साल के अंदर हजारों मंदिर बने। अरे भाई, राम मंदिर की जगह तो छोड़ने को तैयार नहीं ना आप। बना, शिव मंदिर नहीं भी नहीं बना, हनुमान नहीं, मंदिर भी अयोध्या बना। का मंदिर तो आप छोड़ने और को तैयार 1 लाख से ज्यादा देखिए, मंदिर उनका बना है इस देश के उनका अंदर 10 कहने साल का के अंदर। मतलब है कि विश्वास मैं ये बहाली नहीं कह कैसे सकता करें। कि मंदिर धन्यवाद नहीं बना, कॉल करने मंदिर वाले नहीं के बना, लिए। इस पर बातें नहीं, नहीं। एक मिनट खान साहब, इस बहन जी का एक ही सवाल है कि हम आप पे भरोसा कैसे करें, बताइए। आप बताइए कैसे भरोसा करना चाहती हैं, हम उसी तरह बात करेंगे। पुलिस बताइए। पर आपका भरोसा नहीं, पहलू खान पर भरोसा है, नहीं, हमारा पुलिस पे भरोसा है भी, तो और हम नहीं आप भी पे है। भरोसा कैसे करें? जब प्रज्ञा ठाकुर को जेल में डाला तब आपने कहा कि पुलिस पे भरोसा नहीं है, तब आपने कहा कि प्रज्ञा ठाकुर बेगुनाह है। लेकिन जब कोई दूसरा मुसलमान जेल जाता है तो आप कहते हैं कि पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया। बताइए ये दोनों रौनक रावत कैसे चलेगा? रावत जी, मतलब अभी भी प्रज्ञा ठाकुर का दर्द है सीने में। अरे सर, संसद आपको में याकूब शपथ मेमन लेने का के दर्द बाद- है तो हमें भी तो हमें प्रज्ञा याकूब ठाकुर मेमन का, हमें प्रज्ञा याकूब ठाकुर का मेमन भी का दर्द देखिए, है, यस, याकूब यस, मेमन यस, का भी दर्द है। ये याकूब ये मेनन इनका नहीं, ये गॉडफादर दाऊद है। को भी अपने गले में लॉकेट ला अरे के सर, मारे। बिल्कुल। दाऊद का हमें हाँ। कोई दर्द नहीं है। हम तो चाहते हैं कि सरकार दाऊद को लाके ठेल दे। लेकिन याकूब मेनन चलेगा आपको? याकूब मेमन को इस जिसको देश 30 का साल- सुप्रीम कोर्ट ने 2 जिसको बार 20 सजा साल दी। आपने जेल में बंद करके बिल्कुल रखा। नहीं, एक सजा तो राष्ट्रपति उसने ने काट उसकी- लिया। राष्ट्रपति ने उसकी याचिका ठुकराई, ऐसे बहुत से- आपकी सरकार ने ठुकराई। ऐसे बहुत अभी से- उनके फेवर में बोल रहे हैं। नहीं, नहीं, सुरेश जी, हम ये बिल्कुल फेवर में बोलेंगे। याकूब के फेवर में बोल रहे हैं। आप 10 अभी तो बुरहान वानी के फेवर में बोलो। और प्रधानमंत्री उसके बाद कह रहे हैं, फेवर में बोलो आप। दूसरे फांसी बोलो आप। की सजा पाए हुए दूसरे लोग जब जेलों में यही उनकी फाइल गई तो आप राष्ट्रपति जी ने लोगों वापस का कर दिया। यही दोहरी जो 20 मानसिकता साल है ना, 20 साल 30 साल ये 20 साल दोहरी 21 साल जो मानसिकता जेल में ही बंद आपके लिए होकर सबसे के ज्यादा घातक है। जब आप जो प्रज्ञा मॉब ठाकुर लिंचिंग जेल की बात जाती है तो करते आप हो ना, कहते हैं कि हमने आप जांच ये एजेंसी बोलते पे कुछ भरोसा हो, नहीं करते है। कुछ हो। ऐसा नहीं है। आपकी ये जो मानसिकता आपको- कट्टर जब इस्लामवादी आपको- जो
इसका मैं विरोध करता हूं। आपको किसी तरह से इस बात की इजाजत संविधान नहीं देता है। हम संविधान से चलते हैं। संविधान देश इस बात जो की है इजाजत देता है संविधान कि से चलना 200 आदमी चाहिए। बम से उड़ा दो बंबई के अंदर। तो 200 संविधान इस बात की इजाजत देता है कि पार्लियामेंट में बम डाल दीजिए। 5 साल से आप क्या कर रहे हैं? इस बात की इजाजत आप देता 5 है साल सरकार कि चला चुके हैं। क्यों नहीं पकड़ के आए उसको? मस्जिदों से बताइए। सरेआम जुम्मे की उसकी नमाज के बहन यहाँ अंदर घूम रही है, उसका आप भाई यहाँ घूम रहा है, भीड़ के उसका अंदर जाकर भतीजा के यहाँ हिंदू घूम रहा है, महिलाओं के उसका साथ भांजा यहाँ घूम रहा है, बलात्कार आप क्या कर रहे करिए। हैं? ये आपको संविधान इजाजत आप देता क्या है कर रहे क्या? हैं? आपको सरकार ये चलाने की मेरठ ताकत में नहीं आपको है। इजाजत देता है कि आप आप किसी हाफिज सईद को नहीं को वहां पकड़ पर सकते। जाकर के आप भजन न करने दो। ये संविधान में इजाजत ओसामा है बिन आपको। लादेन को अमेरिका आके संविधान की बात करते हो अफगानिस्तान आप। मार सकता है, आप हाफिज संविधान सईद की नहीं बात पकड़ करते हो। सकते। आप तो कहते हो हमारा संविधान पे यकीन नहीं। बिल्कुल हमारा संविधान मोहम्मद पे यकीन है। साहबुद्दीन ने संविधान आप को हम जला दिया था। अगर क्या जब संविधान राजीव से गांधी पहलू मारा गया प्रधानमंत्री था? थे, सामान्य संविधान से केस के पहलू मारा गया अंदर था। आपने सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपकी विश्वास नहीं। आप बात करो संविधान की, क्या बात करते हो? हमको 100 सुप्रीम चूहे कोर्ट खा पर के भरोसा बिल्ली नहीं हज को होता चली। तो हम 100 पहलू चूहे खान के खा लाए के सुप्रीम बिल्ली कोर्ट हज को पे नहीं चली। लड़ते, हम दूसरे आप कहते हो मौत संविधान केस पे नहीं यकीन लड़ते। नहीं। चलिए, हमें हम देश की आपको न्याय व्यवस्था पे मुफ्ती- भरोसा है। आप बेकार की बातें कर रहे हो। भरोसा चलिए, ना आपको है ना मैं आपको मुफ्ती मुकर्रर की बाइट दिखाता हूं, क्या कहा उन्होंने, देखिए। ये जांच की गई है, हमें उस पर भरोसा नहीं है। जो लोग इल्जाम लगा रहे थे उनके ऊपर, जिन्होंने लिंचिंग की थी, जिन्होंने उनकी मारपीट की थी, ये उन्होंने अपने कसूर को, अपने जुर्म को छुपाने के लिए कि हमें कोई पकड़े नहीं, इल्जाम लगा दिया ये तस्करी करने वाला है, ये लेके जा रहा था। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लिंचिंग कर दी गई, जिनको मारा पीटा गया। अगर कोई आदमी घर में दूध के लिए भी गाय लेके जाता है तो उसको तस्करी का इल्जाम लगा दिया, तो हमें यकीन नहीं है। पहलू खां के लिए जो रिपोर्ट बनाई गई है तस्करी करने वाला, ये बिल्कुल गलत है। हम यही मानते हैं कि इसकी दोबारा से इंक्वायरी होनी चाहिए। ज्ञानदेव आहूजा वहां के पूर्व विधायक जिन्होंने इस मुद्दे पर बड़ी निर्णायक भूमिका ली थी, उनकी प्रतिक्रिया हम आपको सुनाते हैं कि वो क्या कहते हैं, देखिए। मैं जिन बातों को कहता हूं, वो चाहे कोई भी मुद्दा है, वो तस्करी से संबंध या दूसरा भी कोई, वो तथ्यों के आधार पर कहता हूं। मैं मन घड़ंत तरीके से कोई बात नहीं कहता। पहलू खान की जो घटना है, उसके लड़के और उसके भाई ये परंपरागत रूप से ट्रेडिशनल हैबिचुअल ऑफेंडर थे और अब इसके लड़के और भाई हैं। और ये पहलू खां गो तस्करी लगातार करता आया और संलिप्त रहा इसमें, इसलिए मैंने ये बात बोली थी। और जहां तक गौरक्षकों पे या विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल पे आरोप लगाया गया, गलत था। आम जनता ने गो तस्करी की गाड़ियां पकड़ी थी और आम जनता ने इनको रोका, तो ये पहलू खां वहां से भाग छूटा। इसलिए जनता ने कहा एक तो तुम गलती करो और फिर भागते हो, तो इस कारण से ये घटनाक्रम हुआ। अब जो भी हुआ, लेकिन ये तो तय आया कि मैंने जो कहा वो 100% सच निकला। अब पुलिस, राजस्थान पुलिस और चार्जशीट दायर कर रही है दोबारा पहलू खां उसके भाई और लड़कों के खिलाफ, तो बिल्कुल सत्य है। लेकिन इसमें कांग्रेस की सरकार के कुछ लोग किस बात का श्रेय लेना चाहते हैं कि हमारी सरकार के समय पारदर्शिता हुई है, हमारी सरकार के समय ये हमने चार्जशीट दायर कर रहे हैं। कांग्रेस के लोग तो पहलू खां के घर पे गए थे और कांग्रेस के लोगों ने उनको आर्थिक मदद की, पहलू खां के परिवार को, भाइयों को और बेटों को, उसके परिवार को। और ऐसा ही घटना मेरे क्षेत्र में ललावंडी में रकबर खां को मॉब लिंचिंग कह के कहा गया। रियल में मॉब लिंचिंग नहीं हुआ, थोड़ा बहुत थप्पड़ मुक्का किया जनता ने, बाकी वो पुलिस की कस्टडी में मरा। तत्काल गृह मंत्री जी ने भी ये कहा कि वो पुलिस की कस्टडी में मरा था, वो पीटने, जनता के पीटने के कारण मॉब लिंचिंग कोई घटना नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि चाहे मामला रकबर खां के यहाँ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव जुबेर खां, कांग्रेस की वर्तमान विधायक वहां की रामगढ़ की, मेरे क्षेत्र की श्रीमती साफिया खान, और कांग्रेस के और भी बड़े नेता, मैं सबके नाम नहीं ले रहा हूं, और वो सब उनके यहाँ सहानुभूति जताने गए और उनको आर्थिक मदद की। बताइए, ये तो इशरत जहां के घर पर भी पैसे देकर आने वाले राजनेताओं की इस देश में कमी नहीं है, बल्कि इशरत जहां के नाम से एम्बुलेंस भी चलाने वाले लोग आज भी जीवित है। इस देश के राजनीति में कितना गिरा जाए, इसका कोई लिमिट नहीं होने के कारण गिरना जारी है। मुख्यमंत्री राजस्थान अशोक गहलोत क्या कहते हैं, देखिए। ये घटना की तफ्तीश पुराने वक्त में हुई थी, बीजेपी राज में हुई थी। अब जब ये केस चार्ज पेश हुआ है तो हमारा काम देखने का तफ्तीश किस प्रकार की हुई है। अगर तफ्तीश में गड़बड़ पाई गई तो हम वापस तफ्तीश करवाएंगे उसकी। मुख्य बात यह है, बाकी ऐसा कुछ नहीं कि कांग्रेस गवर्नमेंट ने कोई अपना स्टैंड बदल दिया हो। कांग्रेस पार्टी का स्टैंड
पूरे मुल्क में जो राहुल गांधी जी की हमेशा भावना रही है, ऐसे तत्वों को जो कानून को तोड़ते हैं, गौवंश के नाम पर हत्या कर देते हैं, उसको पूरा मुल्क कंडेम करता है और हम ऐसे मुलजिमों को छोड़ने वाले नहीं हैं, चाहे वो कोई भी हो। फाजिल खान जी, आपकी आशा थोड़ी जागनी चाहिए। हो सकता है कि अशोक गहलोत दोबारा पहलू खान को गौभक्त घोषित कर दे, और जो एक हमने पत्रकार का वीडियो दिखाया था कि ये परिवार गौभक्त है और इसलिए राजस्थान का कोई रत्न अवार्ड हो तो भी पहलू खान को दिया जाए। ये भी हो सकता है इस देश में, क्योंकि राजनीति के गिरने की क्या मर्यादा हो इसका कोई भी लिमिट नहीं है। राजस्थान के पूर्व गृह मंत्री क्या कहते हैं, देखें। वहाँ के बारे में भी पुलिस ने पूरी तफ्तीश करने में सारी चीजों को जुटाने का प्रयास किया, कब कब क्या क्या घटना इसके जीवन में हुई है, और वो सारी रिकॉर्ड पे थी। और इसके कारण से हमने उस समय ये कहा था कि गो तस्करी में समय समय पर सम्मिलित रहा है, लेकिन कांग्रेस चूंकि वोटों की खेती पकाने के लिए पहलू खां है, इस कारण से उसको गो सेवक बताया है। अब दुर्भाग्य देखिए कि उनके ही राज्य में उसकी चार्जशीट पेश हुई और उसमें वो गो तस्कर बताया गया है। अब इसका जवाब तो कांग्रेस को ही देना चाहिए। कानून के सामने जिसने भी अपराध किया उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और जिसकी जो वस्तु स्थिति है, सच है, वो सामने लाना चाहिए। केवल उसको जाति और वोट के आधार पर छिपाना एक तरह से मैं सोचता हूँ कोई न्याय नहीं होगा, और मैंने न्याय करने का प्रयास किया। ज्ञानदेव आहूजा इस घटना का वर्णन करते हुए क्या कहते, कितना खतरनाक इसका पहलू है, सुनिए। शुरुआत में इस ढंग की घटनाएं कांग्रेस राज में ज्यादा होती है, बीजेपी राज में कम होती है, लेकिन बीजेपी राज में होती है क्योंकि वो परंपरागत अपराधी है, हैबिचुअल ऑफेंडर है। और इन मुद्दों को मैं लगातार उठाता हूं, और मैं कोई अपराध नहीं करता। उसके पीछे का जो रहस्य है कि वो गौकशी को करके, गो तस्करी गोकशी करके, और उसके बाद में गाय की खाल और काफ लेदर जो कहता है, गाय का अगर गर्भवती गाय है तो उसके बछड़े को जीते जी गाय में से निकाल करके काट करके, और उस बछड़े के लेदर को काफ लेदर कहते हैं। उसके महंगे जूते आते हैं, हजारों ने लाखों रुपए में रशिया में बिकते हैं और यूरोप में बिकते हैं। तो इस ढंग की घटनाओं को विवाद में मैंने रोका, तो कोई अपराध नहीं किया। अब खुद पुलिस चार्जशीट दायर कर रही है, क्योंकि अब कांग्रेस आज क्यों कह रही है कि पारदर्शिता, ये तो पुराना ही केस है। पुलिस ने पहले से तफ्तीश की है, इन्वेस्टिगेशन किया है, इन्वेस्टिगेशन करके बाद, जांच करने के बाद में इसको पाया है कि वो अपराधी था और हैबिचुअल ऑफेंडर था। फाजिल खान जी, ये जरा बताइए, कह रहे कि जीवित गाय के पेट से जो बछड़ा है उसको जल्दी निकालकर उसका जो चमड़ा है वो निकाला जाता है, जो लाखों रुपए में बिकता है, काफ लेदर कहते, कैसे निकालते, थोड़ा बताइए ना। मुझे तो इसकी जानकारी नहीं कि कैसे निकालते। नहीं, आप इतना पहलू के भक्त है तो थोड़ा बताइए। मैं पहलू का भक्त नहीं हूँ। हाँ? एक इंसानियत जो मारी गई, नहीं, थोड़ा ये कैसे निकालते हैं, थोड़ा उसका ये जो बता रहे हैं थोड़ा। महाराष्ट्र के एक बहन ने आपको बताया, नांदेड़ वाले ने फोन किया था। मैंने कभी गाय काटते नहीं देखा अपने जीवन में, कभी नहीं देखा। मैंने कभी आज तक गाय काटते नहीं देखा किसी को। अच्छा, बिल्कुल नहीं हिंदुस्तान देखा। में गाय काटी नहीं जाती। मैंने गाय काटते आज तक नहीं देखा किसी को। हिंदुस्तान में गाय नहीं काटी जाती। मुझे कहाँ कटती है, मतलब मैंने मुझे अपनी लगता नजर से नहीं देखा। रावत जी, इनको कोई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार देना पड़ेगा झूठ बोलने का। नहीं, आप अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि हाईकोर्ट ने आदेश दिया, अब आप कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में गाय नहीं कटती है। हिंदुस्तान में गाय नहीं। चौहान साहब, एनडीटीवी पर खुद स्टिंग ऑपरेशन में उन लोगों ने स्वीकार किया कि हमने आप एनडीटीवी को कोट करे, सुदर्शन न्यूज में। सुदर्शन न्यूज में मैं आपको क्या कहूँ, एनडीटीवी पर स्टिंग ऑपरेशन में। रावत जी, आप बताइए, एनडीटीवी को ये कोट करे यहाँ पर। नहीं, स्टिंग ऑपरेशन में तो आप सही चैनल देख रहे हैं। उन लोगों ने आप ऐसा चैनल देख रहे हैं जो कह रहे कि जो खुद आके कैमरे के सामने बोल रहा है कि हमने मारा, और आप कह रहे कि नहीं मारा, पुलिस ने कहा नहीं मारा। हम किसको सच माने? आप लोग खड़ा कर दो, उसके क्या? अरे सर, वो खुद स्टिंग ऑपरेशन कोर्ट में तलब लेकिन किया है। सच बताऊं आपको फाजिल जी, जब टीवी पे आप बहस करते हो तो बहुत नेक इस्लामी लोग होते हो, जब टीवी के बाद आप होते हो तो 40 करोड़ 50 करोड़ देश की संख्या है सर। पता चलेगा एक पहलू से पूरे देश को मत नापिए। इतना जहर उगलते, एकदम जहर नहीं उगलते। जहां पर 40 करोड़ 50 करोड़ देश में हम हैं, हिंदू और इतने प्रेम से रहते हैं हम, और इतने वहां प्रेम से अगर हम 2-4-10 घर मुसलमान प्रेम के लिए आज हिंदुस्तान की प्यार से रहते हैं, बेखौफ रहते देखी जाती है। लेकिन जहां पर मुसलमान बाहुल कॉलोनियां हैं, मुसलमान से वहां पर हिंदू रह नहीं सकता। जिस प्रकार आपने मेरठ के अंदर बुरा हाल
किया, में एक मेरठ ही आपने नहीं है। केराना के अंदर बुरा पूरे हाल मेरठ किया, और कैराना से आपने प्रदेश जम्मू नहीं है। कश्मीर के अंदर किया, आपका क्षेत्र है। आपने मुजफ्फरनगर आप के उसको अंदर बता किया, सकते हैं। आपने हम लोग जिस गांव आपने से हैं, वेस्ट वहां सभी बंगाल के धर्म अंदर लोग रहते हैं। बॉर्डर के हमने ऊपर हमारी जहां संस्कृति जहां वही पे रही है। हिंदू थे उन सबको बाहर करके निकाल दिया। ये आपका सच्चा इस्लाम है, अरे कहाँ क्योंकि लेके निकाल आप करके? नफरत करते हो, बिल्कुल मोहब्बत करते हैं। आपकी कुरान की सूराएं बिल्कुल बोलती मोहब्बत करते हैं, हैं। हमारी मैं कुरान की आपको सूराएं मोहब्बत एक करना एक बता सिखाती हैं। दूंगा। नफरत को सूरा खत्म करना नंबर सिखाती हैं। 63 फिर मुनाफी आप के लिए कुरान बोलती ये है, संघ की 7 कुरान नंबर और को 6 नंबर ये दीजिए। बोलती है कि ये हे संघ ईमान वालों वालों, अलग कुरान इन बना रखी काफिरों है। से नफरत करो, कोई इनको काफिरों से इस्लाम नफरत नहीं करता। कबूल करने पे मजबूर अगर कर दो नफरत करते, और इनसे एक आदमी जबरदस्ती इनकी मुसलमान नहीं होता जमीन दुनिया हड़प के करो। अंदर। और ये जो एक जमीन आदमी भी आज मुसलमान नीचे से दुनिया में लेके नहीं ऊपर होता। तक ये सिर्फ अल्लाह की है और ये आपकी और आपके यूज अरे करने के लिए अल्लाह दिया है। कहो, भगवान कहो, गाड आपका कहो, ये सब इस्लाम है, एक ही बात आपका है। ये इस्लाम है आप आपका। खुद अभी हिंदू के प्रताप की गुमराह जो हो। जहर है वो यहाँ दिखाई देती है। हिंदू आप अभी टीवी पे अल्लाह तो कहो, मीठी मीठी बात कर रहे भगवान हो, कहो, जो गौ तस्कर है कहो, आप सब उसकी एक ही मदद है। कर रहे हैं, झूठ कोई बोल रहे हैं अलग आप। नहीं है। हैं, आप याकूब मेमन की यहाँ पर पैरवी करने के लिए बैठे हैं, आप बुरहान वानी की पैरवी करने के आप लिए बैठे प्रज्ञा हैं। ठाकुर को हैं, क्लीन चिट दे देते हैं। प्रज्ञा ठाकुर ने वो प्रज्ञा किया ठाकुर जो को आप तो कभी जिंदगी में नहीं कर सकते। देख लीजिए, उसने आगे मदद सामने। की है वहां पर, आगे वो सामने लोगों आप। की मदद की है, आगे सामने मुसलमानों आप। की मदद की है वहां आगे पर। सामने क्या बात आप। कर रहे हो? अभी आगे सच सामने। अभी सामने गई है ना, सच सामने आ गया। मुसलमानों के बीच में गई है जब ना, कांग्रेस सरकार ने कौन उनको सा गया है टारगेट मुसलमानों किया, के बीच में? तब वो गुना कभी चलिए गुनाहगार कभी चलिए गया चलिए चलिए हम अभी यहाँ रुकते हैं। वैसे मैं रावत जी आपको बता दूं कि साध्वी प्रज्ञा ने अपने आप को सही ठहराने के लिए शहर काजी के यहाँ जाने का भी मैं पक्षधर नहीं हूं। क्या मुसलमान का सर्टिफिकेट चाहिए साध्वी प्रज्ञा को? ये आप वो कितना भी करेगी, मुसलमानों के पैर धोकर भी अगर वो साबित करना चाहेगी तो भी कभी तो भी फाजल खान उनको नहीं बख्शेंगे। ध्यान रखिए, ये प्रज्ञा ठाकुर जैसे लोगों ने भी सोचने की आवश्यकता है। खैर, आज हमने आपके सामने हिंदुस्तान के तमाम वो प्रकरण लाए, तमाम वो घटनाएं लाई और एक एक घटनाएं बताई कि कैसे झूठ बताया जाता है। आज के कार्यक्रम में आप दोनों आए, समय निकाला, बात की, आपका आभारी हूं। आप सब लोगों का आभारी हूं कि आपने भी आज के कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। मित्रों, सुदर्शन गुरु